अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सेक्शन 5 टैक्स ऑन डिविडेंड्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये सेक्शन जो है ये स्पेसिफिकली डिविडेंड की टैक्सेशन के बारे में है। अब कॉमन पर्सन के जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि डिविडेंड है क्या, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं इसे कि कोई भी शख्स, बेशक वो इन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ की शेयर्स परचेज़ करते हैं, यूनिट्स परचेज़ करते हैं, तो वो तमाम लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं वो बाई एनुअली या एनुअली उन्हें डिविडेंड देते हैं। अमूमन बाई एनुअली देते हैं, हर 6 मंथ के बाद डिविडेंड प्रोवाइड किए जाते हैं। डिविडेंड आप समझ लें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको प्रॉफिट ऑन डेट आप समझ लें, क्योंकि ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। डिविडेंड देना जो है इसे हम इस फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता, ये वेरिएशन आती रहती है इसमें। तो आप इसे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग समझ लें कि आपको जितनी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग होगी हर 6 मंथ बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, डिविडेंड की टैक्सेशन से पहले मैं एक चीज़ स्पेसिफाइड कर दूं, यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि एक कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स मींस के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर में बहुत सारे डिबेंचर होल्डर भी शामिल होंगे, स्टॉक होल्डर्स भी शामिल होंगे जो कि दूसरे जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ की होगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो तमाम शेयर होल्डर जो हैं उनकी और कंपनी की टैक्सेशन जो है वो सेपरेटली होगी, और ये हमें वाज़ेह किया गया है सेक्शन 94 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। मींस टू डैट के डिविडेंड जब कंपनी अपना पूरा साल प्रॉफिट अर्न करेगी, बिज़नेस करेगी, प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो डिविडेंड प्रोवाइड किए जाएंगे तमाम शेयर होल्डर्स को, और ये डिविडेंड कंपनी के लिए एज अ एक्सपेंस होंगे, और एक्सपेंस मिनहा करके माइनस करके जो आपका नेट प्रॉफिट कंपनी का निकलेगा उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 29% के हिसाब से कंपनी का, जो कि मौजूदा रेट चल रहा है। और जो रेसिपिएंट ऑफ डिविडेंड है उन पे डिविडेंड के पे टैक्सेशन सेपरेट होगी, और ये फाइनल टैक्सेशन है। जो डिविडेंड है उन पे टैक्सेशन फाइनल है। हम इसे रीड कर लेते हैं। कहते हैं सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 पार्ट फर्स्ट schedule on every person who receives a dividend from a company are treated as dividend under clause 19 of section 2। सेक्शन 2 क्लास 19 में डिविडेंड की मुख्तलिफ काइंड्स बताई गई हैं, मुख्तलिफ शेप्स बताई गई हैं। तो उस हिसाब से ये डिवीज़न 3 के तहत पार्ट फर्स्ट और फर्स्ट स्केड्यूल के तहत कैलकुलेट किया जाएगा इस पे टैक्स, जो कि फ़ाइनल होगा। सब सेक्शन 2 कहते हैं जी द टैक्स इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 ऑन अ पर्सन हु रिसीव्स डिविडेंड शैल बी कंप्यूटेड बाई अप्लाइंग द रेलिवेंट रेट ऑफ टैक्स टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये याद रखें कि ग्रॉस अमाउंट जो आपको अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और वो डिविडेंड इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कौन से डिविडेंड, जो आपके नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको जो डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है वो एग्जेम्प्ट कहलाता है नॉन रेजिडेंट पर्सन को, जबकि ये जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है उन पे जो डिविडेंड जो कैलकुलेट किया जाएगा, उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और वो फाइनल टैक्स होगा। अब हम रेट देख लेते हैं कि सेक्शन 5 के तहत जो रेट है वो क्या है डिविडेंड में, और फाइलर और नॉन फाइलर का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि फ़ाइलर होने की सूरत में कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा और नॉन फाइलर होने की सूरत में कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है डिविडेंड पे जो कैलकुलेट किया जाएगा। द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी शैल बी।
अच्छा, यहाँ पे मैं इसे, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, इनको मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लॉज बी और डी की बात करूँगा सिर्फ, जो कि शेयर्स कॉमन हैं। बाकी जो ए और सी है उसको फ़िलहाल हम पेंडिंग करेंगे, उसका हम किसी और वीडियो में ज़िक्र करेंगे। तो ये कॉमन है जो कि आम तौर पर एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी वो परचेज़ करता है। कहता है 15% इन म्यूचुअल फंड आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड केसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज ए सी डी। यानी कि ए में भी ये जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो कंपनीज़ हैं वो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुआ है वो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, उसका रेट बताया गया है। और इसी तरह से RET है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका रेट सेपरेट 0% बताया गया है, 35% इन केस ऑफ अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं। तो याद रखें, आम जो डिविडेंड आपने आम इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी में, जैसे कि सीमेंट में की हुई है, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसमें की हुई है, या किसी और तरह के किसी फॉर्म में की हुई है, तो आपसे 15% म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में की हुई है, या किसी और सिचुएशन में की हुई है, तो आपसे 15% इन केस ऑफ फाइलर कलेक्ट किया जाएगा और बाकी की डिविडेंड आपको, बाकी की अर्निंग जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। डी देख लेते हैं, कहते हैं 25% इन केस ऑफ पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी वी आर नो टैक्स पेएबल बाय सच कंपनी ड्यू टू एग्जेम्पशन ऑफ इनकम कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेस अंडर पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 3 आर क्लेम टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें बी और डी में कि अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग जो है वो टैक्सेबल है, उसकी इनकम टैक्सेबल है, तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो डिविडेंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दिए जाएंगे उन पे टैक्स 15% पर कैलकुलेट किया जाएगा हिसाब से फाइलर हजरात से, और नॉन फाइलर से ये 100% इंक्रीज़ होकर 30% रिसीव किया जाएगा। और अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी अर्निंग या इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो ऐसी सूरत में जब आपको डिविडेंड प्रोवाइड किए जाएंगे तो उस पे 25% रेट से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये 50% के हिसाब से किया जाएगा। ये बात ज़हन में रखें। अब यहाँ पे कंपैरेटिवली मैं बता दूँ दोबारा से, अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, तो आपको जो डिविडेंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन डिविडेंड पर टैक्स की डिडक्शन जो है वो 15% के हिसाब से होगी, और ये रेट फाइलर के लिए, नॉन फाइलर को से 30% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी अर्निंग या इनकम नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, तो आपसे जो रेट ऑफ टैक्स डिविडेंड पे कलेक्ट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, वो 25% इन केस ऑफ फाइलर है और 50% इन केस ऑफ नॉन फाइलर है। तो बहुत मार्जिन है। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसकी अर्निंग एग्जेम्प्ट है, तो 50% आपसे टैक्स ही रख लिया जाता है। मतलब आपको 100 रुपीज़ अगर आपकी डिविडेंड है तो आपको 50 प्रोवाइड किए जाएंगे, 50 जो है वो टैक्स की मद में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बी फाइलर एंड सेव योर मनी। बहुत शुक्रिया।